हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूँ आरती और आज मैं आपको एमसीसी के द्वारा जो स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग का राउंड है उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट दूंगी। दोस्तों, इसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको पूरी न्यूज़ बताती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था BLDE यूनिवर्सिटी के बारे में, जनरल कैटेगरी की जो काउंसलिंग थी MBBS के लिए वो 12 जनवरी को थी। लेकिन अब जो ये नोटिस आई है काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू स्टे वैकेंसी राउंड, ये NRI कैटेगरी के लिए। इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, मैं पूरी एलिजिबिलिटी आपको बताती हूँ। द कैंडिडेट्स हुज नेम्स आर अपेयरिंग इन द एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टे वैकेंसी राउंड पब्लिश्ड बाय द MCC ऑन देयर वेबसाइट ऑन 7 जनवरी को पब्लिश की जाएगी एक जो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। तो उसमें जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे वो इसमें अपेयरिंग हो सकते हैं। द कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर NRI डॉक्यूमेंट्स विद द MCC एंड चेंज देयर कैटेगरी नेशनलिटी फ्रॉम जनरल टू इंडियन टू NRI, जो उन्होंने NRI डॉक्यूमेंट जमा किए हैं जो एलिजिबल पाए गए हैं या जिन्होंने जनरल से NRI में अपने आप को कन्वर्ट किया है वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। Third, a candidate who wish to change their nationality from Indian to NRI can also approach the university office or before 8 जनवरी with requisite NRI documents। या फिर जो कैंडिडेट्स अभी नेशनलिटी इंडियन है उनकी और NRI में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो 8 जनवरी से पहले ऐसा कर लें और यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर दें, वहाँ से अपना बनवा लें सर्टिफिकेट, एफिडेविट, स्पॉन्सर जो भी है उसके रिगार्डिंग में, तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद रिलेशनशिप सर्टिफिकेट एफिडेविट बाय बोथ फ्रॉम कैंडिडेट एंड द स्पॉन्सर स्टेटिंग द रिलेशन ऑफ कैंडिडेट विद द स्पॉन्सर। अगर आप NRI नहीं है लेकिन आप जहां किसी से रिलेशन है NRI पे, आप उनके बेटे हैं या आपके फादर या कोई भी NRI है, तो इससे भी आप रिलेशनशिप का भी बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट। इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज पर एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। फिर DGDS eligible candidates are requested to report to the BLDE DU admission office in Vijaypura, Karnataka on or before 8 January by 5 PM with requisite original documents shall be considered for admission under NRI quota। इसकी जो काउंसलिंग होगी वो 8 जनवरी को होगी विजयपुरा कर्नाटका में। ठीक है, ये आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पर पहुंच जाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें और क्या निकाला गया है। अब आप इसका फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए। फीस जो है वो आपको 25 लाख रुपए पर ईयर पेएबल फ्रॉम द स्पॉन्सर फॉरेन और इंडियन NRI बैंक टू अकाउंट। अपार्ट फ्रॉम डेट एडमिशन प्रोसेसिंग फीस 15,000 रुपए पेएबल ऑन टाइम शैल बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड हॉस्टल फीस एंड फूड चार्जेस अप्रोक्सीमेटली 1,25,000 पर ईयर शैल बी पेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो आपको टाइम ऑफ ज्वाइनिंग पे ही ये सब देने हैं 15,000 रुपये और 1,25,000 रुपये, और जो 25 लाख रुपए पर ईयर है ये भी आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद वैकेंसी आपको बता दूं, इसमें 18 सीट्स NRI की हैं। तो टोटल 18 सीट्स हैं, जितनी इसमें फिल हो जाएंगी ठीक है, जितनी बचती हैं वो जनरल कैटेगरी में डाल दी जाएंगी जो कि 12 जनवरी को आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है। अब इन केस एनी सीट अंडर NRI कोटा रिमेन वैकेंट, ये मैंने आपको बता दिया, वो 9 जनवरी को 8 जनवरी को इसकी काउंसलिंग हो जाएगी, तो 9 जनवरी को उसमें शाम के बाद डाल दी जाएंगी। अब रिपोर्टिंग आपको कब करनी है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन होगा, ये 3 जनवरी से 8 जनवरी के बीच हो जाएगा 5 बजे तक। और एलिजिबल कैंडिडेट जो भी हैं डीम्ड स्टे वैकेंसी के, तो ये 3 जनवरी से स्टार्ट होकर 8 जनवरी तक है। और काउंसलिंग होगी, जो एडमिशन प्रोसेस होगा जिसमें आपका वेरिफिकेशन वगैरह खुद जाके कराना है, वो 9 जनवरी को सुबह 11 बजे होगा। तो ये पूरा दिया हुआ है, वेन्यू दिया हुआ है BLDE डीम्ड टू यूनिवर्सिटी विजयपुरा सोलापुर रोड। ये वहीं पर आपका ये भी आपकी पूरी होगी काउंसलिंग NRI की, जहां पर आपकी जनरल कैटेगरी की होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें कुछ और आपको दिए हुए हैं ऑप्शन। एडमिशन प्रोसेस जो है, डिजीरियस एलिजिबल कैंडिडेट्स हु वांट टू क्लेम एडमिशन अंडर NRI कोटा एंड दोज हु कैन फुलफिल द MCC एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन अंडर NRI कोटा आर हेयर बाय इन्फॉर्म टू कॉन्टैक्ट विजिट द BLDE यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो एलिजिबल हैं और जो अभी क्लेम कर सकते हैं, जैसे उनको एलिजिबल नहीं बताया गया है, अनएलिजिबल कर दिया गया, कैंडिडेट लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो वो क्लेम कर सकते हैं 8 जनवरी को 5 बजे के पहले कि उन्हें NRI कोटा नहीं मिला है।
एडमिशन प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाएगा वो 9 जनवरी को शाम को 5 बजे तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसमें, इन केस ऑफ सीट्स फॉलिंग वैकेंट आफ्टर द एनआरआई स्टेट काउंसलिंग द सेम शैल बी एडेड टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी जनरल कैटेगरी को विल बी कंडक्टेड ऑन 12 जनवरी को जो कंडक्ट होगी। फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ फी एक्सेट्रा, प्लीज सी द स्ट्रे वैकेंसी राउंड एडमिशन प्रोसीजर ऑन वेबसाइट। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट दीज 4 नंबर्स, ठीक है। जैसा कि जनरल कैटेगरी के लिए है वैसे ही एनआरआई कैटेगरी के लिए भी ये नोटिस निकाला गया है। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी बीएलडी यूनिवर्सिटी के एनआरआई कैटेगरी के स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग की। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।